हाल ही में विटामिन डी को लेकर एक स्टडी भारत के लिए की गई है जिसमें ये बताया गया है कि हर 5 में से एक व्यक्ति जो है वो विटामिन डी की कमी से जूझ रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए क्या इसका इम्पैक्ट होता है और किस तरीके की बीमारियां विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकती हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर अतुल कक्कड़ हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो इस स्टडी को लेकर क्या कहेंगे कि हर 5 में से एक व्यक्ति जो है विटामिन डी की कमी से इंडिया में। अगर हमसे पूछें तो हम बोलेंगे कि ये तो बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है। इनफैक्ट अगर हम हमारा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस नॉर्मली है 60 से 70% लोगों को विटामिन डी की कमी होती है इंडिया में। तो उसमें दो तरह की है, एक तो कमी होती है उसको बोलते हैं इंसफिशेंसी, और एक होती है डेफिशिएंसी जिसमें लेवल बहुत ही कम होता है। तो दो क्लासिफिकेशंस होती हैं जो दो स्टेजेस में होता है। तो ऑलमोस्ट 60 to 70% जो हमारी पॉपुलेशन है उनमें विटामिन डी कम होता ही है। सर, विटामिन डी की कमी से किस तरीके की परेशानी होती है और खासकर विटामिन डी कैसे एक नेचुरल एक इंसान के अंदर आता है, उसके बारे में बताएं। विटामिन डी जो नेचुरली हम किसी भी हमारा जो फूड है वो उसमें विटामिन डी नहीं है। नॉर्मली सनलाइट में होता है। अगर हम सन एक्सपोजर करें जो मैक्सिमम होता है अबाउट 11 बजे से लेके ऑलमोस्ट 2 बजे तक, तो उसमें सनरेज हमारे जो चमड़े पे जाती है और स्किन अपने आप उसको विटामिन डी को सिंथेसाइज करता है। बट ये कहा जाता है कि हमारा जो देश है उतना सनलाइट है उसके बाद भी इसकी कमी है, तो उसको कुछ ऐसा है हमारे स्किन में पिगमेंटेशन जिससे कि वो अब्जॉर्प्शन नहीं होती। उसको करने के लिए और तरीके भी हैं। अगर हमारा फूड है वो फोर्टिफाइड हो जैसे विटामिन डी से, वो भी नहीं है। गवर्नमेंट के लेवल में कोई ऐसा रूलिंग नहीं है जिसमें कि बाहर के देशों में देखा जाए तो जो जूसेस होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ड्रिंक्स होती हैं जिसमें विटामिन डी नेचुरली होता है, यहाँ पे वो चीज़ भी नहीं है। इसकी कमी बहुत नेचुरल है। और उसकी कमी से जो बहुत सारे मरीज़ होते हैं वो एक्स एंड पेन्स के साथ आते हैं, दर्दें होती हैं, जोड़ों का दर्द होता है और बैक एक होती है। ये उनको डेली कुछ ना कुछ ऐसे दर्दें होती रहती हैं जिसकी वजह से उनको लगता है कि कुछ ऐसी फटीग है, थकावट है जिसकी वजह से परेशानी रहती है। सर, बच्चों में और बड़ों में दोनों में इस विटामिन डी की कमी से बीमारियां होती हैं? हाँ, दोनों में होती है। बच्चों में अगर विटामिन डी कम हो तो उसमें एक बीमारी होती है रिकेट्स, जिसमें हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं और उठने बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बड़ों में भी हम देखते हैं, इनफैक्ट अभी बड़ों में भी देखा जा रहा है जो कि उनको कमी होती है तो उनको पेन होती है, उठने बैठने में दर्दें होती हैं, एक्स एंड पेन्स रहती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है जिससे फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। ये चीज़ें हैं जो कि दोनों में देखी जाती हैं। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें, आपने बताया कि सनलाइट जो है वो नेचुरल सोर्स है लेकिन वो हमारी बॉडी में नहीं एब्जॉर्ब हो पा रहा है, तो अब आम आदमी जो है वो कैसे इसकी ज़रूरत को पूरा करे? बेस्ट वे है अगर नेचुरली अगर हम लें, नेचुरल वे के लिए यही है कि सन एक्सपोजर होना चाहिए। जबकि हम लोग सब जब विटामिन डी का सिंथेसिस होता है हम सब इंडोर्स होते हैं, उसमें पॉसिबिलिटी ये नहीं है। तो हमें सप्लीमेंट पे डिपेंड करना चाहिए जो कि नेचुरली पहले हम कुछ हफ्ते देते हैं, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस डोज होती है। और हम हर मरीज़ को बोलते हैं कि आप मेंटेनेंस डोज बहुत अच्छी तरह से याद रखें कि हर पहली तारीख को आपको ये एक सप्लीमेंट लेना ही लेना है। विटामिन डी का सर इस रिपोर्ट में ही ये जिक्र किया गया है उसके बारे में कि विटामिन डी की टेस्टिंग भी महंगी है और साथ में जो दवाइयाँ वो भी महंगी है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। विटामिन डी जो है वो उसकी टेस्टिंग तो डेफिनेटली महंगी है। बट अभी हमारे पास एक अमेरिकन रिपोर्ट भी है जो कि वो बताती है कि नॉर्मल इंसान को विटामिन डी की टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ उन लोगों की ज़रूरत है जिनको एक्स एंड पेन्स हो रहे हैं, जो हॉस्पिटल में आ रहे हैं, जिनको कोमॉर्बिड प्रॉब्लम्स हैं जैसे किडनी का, लिवर का, या जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, जिनको आर्थराइटिस है, तो उन पेशेंट्स को विटामिन डी की टेस्टिंग की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो वो है। पर हमारे पास ये वाली गाइडलाइंस इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं है, अमेरिकन गाइडलाइंस हैं ये जो हैं। तो टेस्टिंग जहाँ तक बात है वो एक्सपेंसिव है, वो तो गवर्नमेंट लेवल पे ही कुछ हो सकता है। बट जो सप्लीमेंट है वो भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, जबकि वो बहुत ही नेचुरल वे का है। तो ये सब गवर्नमेंट के लेवल पे होना चाहिए ताकि जो टेस्टिंग और मेडिसिन दोनों बहुत आराम से लोगों को मिल पाएँ।
सर, अब ये कहना ज़रूरी होगा, क्या ये कहना सही भी है कि अब विटामिन डी सप्लीमेंट सबके लिए लगभग ज़रूरी हो गया? आप ये सोचिए तो ऑलमोस्ट बेसलाइन विटामिन डी सप्लीमेंटेशन सबके लिए ही ज़रूरी है, बट कई लोगों की जो है डोज वेरी करती है, स्पेशली अगर आपकी डेफिशिएंसी है तो पहले कुछ हफ्तों में उनको हम अलग से देते हैं। और अभी तो एक और स्टडी आई थी जिसमें वो कहते हैं कि डेली विटामिन डी बेटर है, अगर आप उसकी जगह आप वीकली लो तो वो भी एक चीज़ है। सो इसमें काफ़ी काम होने की ज़रूरत है और हमारे को अपनी गाइडलाइंस खुद बनानी है। सर, विटामिन डी की अगर हम बात करें डेफिशिएंसी की वजह से या कमी हमारी बॉडी में अगर विटामिन डी की है, तो दूसरी बीमारियों में खतरा ज़्यादा बढ़ता है? विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है बहुत सारी चीज़ों के साथ लिंक की गई है। हड्डियों की प्रॉब्लम है, डेफिनेटली शुगर की प्रॉब्लम है, उससे भी होता है। मेंटल इश्यूज़ हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, कई कैंसर्स हैं, उनसे भी लिंक किया है। बट ये सब लिंकेज स्टडीज़ हैं, इसमें कोई डेफिनेट रोल हमारे को अभी तक नहीं मालूम। तो सर, अगर हेल्दी डाइट भी अगर रखें तो भी क्या विटामिन डी का सोर्स थोड़ा पूरा हो सकता है या बिल्कुल ही नहीं हो? अगर आप ये देखें तो हमारे पास ऐसी स्पेशल कोई डाइट नहीं है इंडिया में, क्योंकि जिसमें विटामिन डी हो। बट नेचुरल वे से विटामिन डी लेने के लिए वही तरीका है सन एक्सपोजर, जिसमें हम एटलीस्ट हाफ स्लीव्स के कपड़े पहने, जिसमें हमारे पास एटलीस्ट 30 to 40 मिनट सन रे एक्सपोजर हो, वो चीज़ है। और बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें हम उसको ले सकें। क्या नाम है मैडम? जी सुनीता। सुनीता जी, क्या परेशानी हो रही है आपको? सर मेरे ये हड्डियों में दर्द रहता हैगा और काफ़ी पेन होता हैगा। डॉक्टर से दवाइयाँ चल रही है मेरी, तो पहले से बेहतर है थोड़ा। तो विटामिन डी की कमी बताइए। हाँ जी, विटामिन डी की कमी बताई डॉक्टर ने। तो अभी क्या इलाज चल रहा है आपका? हाँ जी, इलाज चल रहा है मेरा अभी। परेशानी आपको? मेरे को विटामिन डी की कमी बताई गई है डॉक्टर ने। जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि विटामिन डी की कमी हर किसी में देखी जा रही है, क्योंकि विटामिन डी धूप से बनता है। पर डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, कुछ मेडिसिन दी है, और मैं भी कुछ मेडिसिन ले भी रहा हूँ, और उससे इंक्रीज करेगा मेरा विटामिन डी की। तो सर ने मुझे रिकमेंड करी है मेडिसिन। क्या हड्डियों में दर्द होता है? किस तरह की परेशानी होती मतलब हाँ, इसमें बॉडी में पेन रह सकता है, और मतलब कि आगे चल के इसमें ज़्यादा पेन बढ़ने के कारण बहुत सी चीज़ें आ सकती है, जिसमें हड्डियों में कमी आ सकती है। तो हमारे सर ने बोला कि इसको आप लीजिए और इससे आपको बेटर फील भी होगा। सर मेरा नाम जिले सिंह है। है? और क्या इशू है आपको? सर डी की कमी है मेरे शरीर में और थोड़ा पेन होता है, तो इसीलिए डॉक्टर अतुल कक्कर जी है, वो मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से मेरे शरीर में थोड़ी फिटनेस है। तो पेन ज़्यादा होता है, इस वजह से पहुंचे थे टेस्ट में? पता जी चला जी विटामिन डी का? जी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।